दो टीम मैच खेल रही है, एक हार गई एक जीत गई, तो जो हार गया वो अपनी समीक्षा करेगा, समीक्षा से मजबूती हो आएगी और एक दिन सामने वाले को वो फिर हरा देगा, है ना। तो टीम जो है द्वंद्व से विकसित हुई ना, अगर इसको पॉजिटिवली लिए तो। इसी को पाश्चात्य दार्शनिक हेगल कहते हैं द्वंद्वात्मक विकास। हेगल के ही विचार को कार्ल मार्क्स जो साम्यवाद के उन्होंने चुराया था, ये द्वंद्वात्मक विकास। लेकिन ये मूलतः सिद्धांत पाश्चात्य दार्शनिक है हेगल, उनका जो एक शब्द है द्वंद्वात्मक विकास। परिस्थिति से जूझना द्वंद्व है, अनुभूति भीतर ही होती है, लेकिन जीवन में विकास हमेशा द्वंद्व से होता है। ये बात हेगल कह रहे हैं। भ्रम अलग है, कन्फ्यूजन अलग है, उसी तरह संशय अलग है, जिस पर अभी विश्वास अविश्वास की बात कर रहे हैं, द्वंद्व अलग है। अब विश्वास संशय द्वंद्व नहीं है, ये भी आपके माइंड में स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। संशय मतलब जैसा हमने कहा शंका, द्वंद्व मतलब टकराहट, भ्रम का मतलब चीज़ों को आप सही सही नहीं समझ पा रहे, वही तो भ्रांति है ना, वही भ्रम है। और संशय मतलब कन्फ्लिक्ट, अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसा हो या ऐसा नहीं हो, इसलिए द्वंद्व संशय या भ्रम नहीं है। जैसे अब क्रिकेट का मैच चल रहा है, सब लोग ये भाषा समझ जाएंगे। अब लास्ट बॉल है, 4 रन बनाना है जीतने के लिए, 6 रन बना लिए तो जीत गए। 4 रन बनाते तो भी जीत जाते ना, लेकिन अगर 1 ही रन बना या 2 ही रन बना या 3 ही रन बना तो हार गए। अब दोनों टीम उस परिस्थिति में प्राणपण से लगी हुई है, जूझ रही है। ये जूझना जो है यही द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब समझिए, और इसी द्वंद्व से विकास होता है। जो जीत गई उसने अपनी क्षमता प्रामाणिकता को विकसित कर लिया, प्रामाणिकता दिखा दी। जो हार गई समीक्षा कर विकास के रास्ते पर तब आगे बढ़ेगी। द्वंद्व न हो, समझ न हो तो विकास होगा क्या? आप समझ में आ गया द्वंद्व? द्वंद्व न हो, समझ न हो तो विकास नहीं होगा। अब प्रश्न लाख टके का है, हम कैसे सुधरें परिस्थितियों की चोट से, या अपनी कमियों को रियलाइज करें। अपनी कमियों का प्रतिदिन समीक्षा करिए कि कहाँ हम गड़बड़ा, क्यों आज हमसे गलती हुई, सुबह उठना था क्यों नहीं सुबह उठ पाए, इतने बजे ये काम क्यों नहीं कर पाए। प्रतिदिन आत्म समीक्षा करिए। और परिस्थिति की चोट लगी, हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं, चोट लगी, परिस्थिति की चोट, जो घटनाक्रम घटित होता है आपके मन के विपरीत होता है, आपका पूर्व जन्म का कर्म है, ये सोचिए। कोई संस्कार है, वो भाग्य है, वो प्रारब्ध है, जिसके चलते ये मेरे विपरीत, मेरे प्रतिकूल परिस्थितियां घटित हुई, हम उसको कैसे दूर करें। ये है पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव थिंकिंग होगा, सकारात्मक चिंतन होगा। जो आज गलती कर बैठे, आज हमने रियलाइज किया, हम कल वो गलती नहीं करेंगे। हाँ, हम क्या करेंगे? नई गलती करेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं भूल के चुभन के साथ रहिए, आत्मग्लानि मत रहिए। अब रियलाइज कर रहे, करे हम तो सुधर ही नहीं पा रहे, हम तो कल सोचे थे कि हम सुबह उठ जाएंगे, फिर नहीं उठ पाए, तीसरे दिन में नहीं उठ पाए। इसका मतलब है कि भूल आपको चुभता नहीं है, चुभेगा तो आपको जगा ही देगा समय पर, चुभता नहीं है। और ऐसे होते होते एक दिन आप आत्मग्लानि में गए, बिखर गए, खत्म, व्यक्तित्व आपका बिखर गया। ये छोटी छोटी बात है, उसको समझिए। और आपके अंदर द्वंद्व नहीं होगा तो आप रियलाइज भी नहीं करेंगे, आप अपनी समीक्षा भी नहीं कर पाएंगे, और रियलाइज करेंगे तभी आप संभल भी पाएंगे। तो द्वंद्व से विकास हुआ, ये बहुत बड़ी बात। कुछ लोग भूल करते हैं, ईसाई धर्म में है ना, पादरी के पास जाइए, कन्फेस कीजिए, माफ कर दिया, फिर से वही गलती करने का लाइसेंस आपको मिल गया, फिर आप माफ कर दीजिए। अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में है प्रायश्चित विधान, गलती हुई हम प्रायश्चित करके जो मन पर बोझ है उसको हटा लेते हैं। द्वंद्व जो है ना, यही इसी बीच में अगर आप रियलाइज करते हैं तो वो बोझ से हल्का होंगे, आप निराश नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, मनोरोग आपको नहीं होगा। बहुत बच्चे भी बैठे हैं, गणित के सवाल से आपका सामना होता है, आप जूझते हैं ना, जूझते हैं तो हल हो जाता है ना, ऐसे आपका दिमाग तेज होता है ना। यही है विकास, द्वंद्वात्मक विकास की बात करें, यही विकास है। हर परिस्थिति और हर मनस्थिति में द्वंद्व होता है, हर जगह आदमी को जूझना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी जूझना पड़ता है। इसलिए कभी आप अपने को ये मत सोचिए करे हमसे नहीं हो रहा है।